नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक विशेष तरीके से बच्चों का उग्र रूप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर में बैक है और जो सेकंड सेमेस्टर पास हुए हैं, प्रमोट को लेकर यह याचिका दायर करने जा रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से बच्चे अब करने वाले हैं। तो इस पर एक चीज़ विशेष रूप से हमको सोच लेना है, अपने सोच के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। आप करिए, क्योंकि भाई देखिए, इन्होंने सबसे पहले अपनी ही बात से मुकर गए। इनका कहना था कि जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में पास हो जाते हैं उनको ये प्रमोट करेंगे। यह बात हुई थी पिछले जो हमारे उपाध्याय सर थे, उपाध्याय सर सचिव थे, तो वह उन्होंने ये बात कही थी और यह हो भी जाता अगर विसंगतियां ना देखने को मिलती हमें यूपी टेट में। यूपी टेट की विसंगतियों की वजह से बाद में यह पूरा का पूरा जो SCRT वाले जो थे महोदय जी, फिर से यहाँ से बागड़ बिल्ला जो थे पहले आए थे, वो फिर से आ गए भैया यहाँ पर सचिव जी। और यही सचिव पुराने भी थे 2018 भी मामले वाले में, उसको भी हम अभी समझाते हैं आपको। उसमें क्या था मित्र, जब यहाँ पर आए तो इनका कहना था कि हम प्रमोट को लेकर बिल्कुल भी अस्वस्थ हैं, हम प्रमोट नहीं करेंगे बच्चों के लिए, फिर से इनको पेपर देना पड़ेगा। इस वजह से बच्चे बहुत सारे धरना किए, बच्चे परेशान हुए। बच्चों का बिल्कुल भी श्योर था, हम लोग खुद श्योर थे कि भैया प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन कुछ कारण ऐसे थे मित्र जिनके कारण यह प्रमोट नहीं करना चाहे। 2018 का कारण था। अब उस चीज़ को देखते हुए सारे प्रशिक्षु याचिका दायर करने निकल गए हैं कोर्ट। अब यहाँ पर यह देखना है मित्र, आप करिए, क्योंकि भारत में अपने हक के लिए लड़ना सबसे बड़ी बात होती है और सबको अपने हक के लिए लड़ने की आज़ादी है भाई। आप लड़िए अपने हक के लिए, लेकिन एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है हमें कि कहीं यह हमारा जो कारनामा है जो हम कर रहे हैं, क्या यह सही डायरेक्शन में है भी या फिर नहीं। अगर नहीं है तो इससे हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तो अगर समय बर्बाद करना है भाई, तो देखिए, अगर अचानक से मान लीजिए ये सब सारी चीज़ें खारिज कर दी जाती हैं कोर्ट द्वारा, माननीय कोर्ट द्वारा, अगर ये सारी चीज़ें खारिज कर दी जाती हैं तो आपका 1 से 1.5 महीने नुकसान जाएगा। इस कंडीशन में अगर आपका पेपर तुरंत का तुरंत करा लिया जाए तो आप फेल भी हो सकते हैं मित्र, क्योंकि 2018 में यही सेम घटना हुआ था। उसमें भी बच्चों का बैक लगा था, बच्चे फिर से प्रमोट के लिए, क्योंकि कोरोना आ गया था 2020 में, उसमें 2018 के प्रशिक्षु कोर्ट भी गए थे। कोर्ट में उन्होंने याचिका भी दायर करी थी प्रमोट के लिए कि जो बच्चे फेल हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, कि सेम मतलब जो सेमेस्टर होने वाले हैं, जो बैक है उसको तो बैक हम देंगे ही, लेकिन जो सेमेस्टर आगामी होने वाले हैं उसमें प्रमोट किया जाए। जैसे सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है, 2019 की बात कर लें तो जिसका 2019 में सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा है, जो पास हो गए हैं प्रशिक्षु, इन दोनों को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिलवाया जाए और जिनका बैक है वो बैक का एग्जाम लिया जाए। यह बात 2018 में भी हुई थी, लेकिन वहाँ पर बच्चे दौड़े और बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। आपको पता है कोर्ट में एक हेयरिंग में नहीं होते हैं सारी चीज़ें, 2 हेयरिंग, 3 हेयरिंग, 4 हेयरिंग, वहाँ पर लगभग 5 से 4-5 हेयरिंग लगाए गए थे। और इसके बाद जाकर यह बच्चों का पूरा विश्वास था कि वह प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन बाद में आपको पता है जो ये बागड़ बिल्ला इस समय हैं आपके PNP सचिव जी, वही सचिव जी पहले भी थे, उन्होंने पूरा एक तरह से उसके विरोध में थे प्रमोट किए। और लास्ट में यह देखने को मिला कि एग्ज़ाम हुआ प्रशिक्षुओं का और बहुत सारे प्रशिक्षु फेल हो गए एग्ज़ाम में, प्रमोट तो नहीं हुए पहले। और दूसरी बात है कि यह एग्ज़ाम जो हुआ उसमें बहुतों का बैक लगा, जैसे कि आज बच्चे भोग रहे हैं ना, मैथ में लेकर किसी का मैथ में बैक है, किसी का 3 बार से ज़्यादा बैक, मतलब 3 बार बैक हो गया है, तो बच्चे प्रत्यावर्तन लेकर दौड़ रहे हैं। तो इस कदर बच्चे परेशान हो रहे हैं, फिर भी अपने ही करतूत पर अगर वह संयम बरते होते, मतलब कि अपना जो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं वो करें, लेकिन पढ़ाई साथ में करें, तो बहुत ही बेहतर होता। इस वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, जितना भी दौड़ना भागना है, जितने भी प्रमोट के लिए दौड़ना भागना है, वो हमने बहुत किया, जिद्दोजहद बहुत ज़्यादा किया। अगर यह मामला अब कोर्ट में जाता है 2019 वाला, 2019 के प्रशिक्षु अगर कोर्ट में इसको लेके जाते हैं, तो सिर्फ उनका जो हमारे PNP सचिव जी हैं, उनका एक सबसे बड़ा वर्डिक्ट यह आ जाएगा कि हमने 2018 वाले प्रशिक्षु को प्रमोट नहीं किया था, अगर इनको प्रमोट किया 2018 वाले भी धरना करेंगे, वह फिर से कोर्ट कचहरी करेंगे कि हमें भी प्रमोट किया जाए। समझ रहे कि नहीं? तो इस तरह से यह बखेड़ा बढ़ेगा और PNP सचिव कदापि इसके पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि यही PNP सचिव तब भी थे, यही PNP सचिव अब भी हैं मित्र। अगर पहले वाले जो सचिव थे, जो थोड़े से एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो हमारा यूपी टेट वाला मामला हो गया, इसके बाद उनको हटाकर इनको लाया गया मित्र। इनमें क्या होता है, देखिए, जो PNP सचिव कहते हैं वही SCRT को भी करना पड़ता है और वही चीज़ें हमारे शासन आदेश को भी भेजा जाता है। तो PNP सचिव अगर आपके पक्ष में होते हैं तभी जाके आप प्रमोट हो पाएंगे। अगर इनका कहना है सचिव जी का कि आप चाहिए SCRT, तो साफ साफ इनका यह झूठापन है मित्र, क्योंकि यही सारे जो चीज़ें होंगी ना, यहीं से स्टार्ट होता है, PNP सचिव से ही स्टार्ट होगा सारे कारनामा। अगर प्रमोट का थोड़ा सा भी चांस होगा तो सबसे पहले इनके द्वारा वह मानना पड़ेगा कि हाँ, बच्चों को प्रमोट किया जाएगा।
और रहेगी बात, इन्होंने तो साफ-साफ मना कर दिया कि बच्चे प्रमोट नहीं होंगे, इनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। अब देखिए एग्ज़ाम डिले हो रहा है, इस वजह से बच्चे और घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर घबराहट आ रहा है कि हम बहुत पीछे हो जाएँगे। इस वजह से बच्चे आज हारी करने मतलब आज बच्चों ने याचिका दिया है कोर्ट में, माननीय कोर्ट में कि भाई हमें प्रमोट किया जाए। हम मित्र एक बार और बताते हैं, अगर देखिए अगर पीएनपी सचिव की बात आई, अगर ये बोलने की बात आई इनकी, तो ये साफ-साफ पहले वाला जो 2018 का पूरा नोट्स था उसको ये दिखाएँगे, भैया देखिए ये चीज़ें तब भी हुई थी और चीज़ें आज भी होनी चाहिए, मतलब इनको प्रमोट नहीं होना चाहिए। ये आपके पक्ष में फैसला नहीं देंगे, इस बात को मानिए। मित्र गए हैं आप, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, कोर्ट कचहरी करिए, सब कुछ तय है, लेकिन अपने पढ़ाई पे तनिक भी आँच नहीं आने देंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, नहीं तो आप अपनी एक बार और बैग लेकर बैठ जाएँगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और जिन बच्चों का बैग है सेकंड सेमेस्टर में, वो बिल्कुल सतर्क हो जाएँ। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भाई देखना इस प्रकार से भोगना ना पड़े आपको, जिस प्रकार से 2017 और 2018 वाले बच्चे भोग रहे हैं। उनका तीसरी बार बैग लगा है, तीसरी बार बैग लगा तो प्रत्यावर्तन लेकर दौड़ते रहना, फिर यही कहते रहना कि पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, चौथी बार इस बार भी एग्ज़ाम कराएं, पोर्टल बंद होगा। यह सब सारी कंडीशंस हम आपको पहले से आगाह कर देते हैं कि बाद में यह सारे के सारे चीज़ आपको फेस करने पड़ेंगे। और देख लेना मित्र, अगर आप जा रहे हैं कोर्ट कचहरी, तो हम अपनी तरफ से अगर बताएं, अगर जो पीएनपी सचिव हैं वो बिल्कुल भी आपके विरोध में ही हैं, आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इतना याद रखना, अगर उन्होंने पिछले वाले बैच को उन्होंने प्रमोट नहीं होने दिया, तो इस बार भी आपको प्रमोट नहीं होने देंगे। और उन्हीं का चलता है, सिक्का उनका है। अब हेड आएगा टेल आएगा, उनके ऊपर डिपेंड करता है मित्र, याद रखना। आप पढ़ते भी रहेंगे, सब कुछ करिए। हम ये नहीं कहते कि आप प्रमोट होने का आपके पास चांस, मतलब आपको प्रमोट नहीं किया जाए, हम तो नहीं कहते। हम तो बिल्कुल भी इसके पक्ष में हैं कि आपको प्रमोट किया जाए, क्योंकि डिले हुआ है। ठीक है, सारे टीचर्स यही चाहते हैं कि बच्चे प्रमोट हों, सारे डाइट यही चाहता है कि बच्चे प्रमोट हों, लेकिन सचिव महोदय जी इसके बिल्कुल विरोध में हैं, और इस वजह से बच्चे परेशान होकर याचिका दायर कर दिए हैं। अब देखना यह है कि वहाँ से कोर्ट का मामला क्या, कोर्ट की सुनवाई क्या होती है। और इतना याद रखें मित्र, जो भी सुनवाई होगा वह पिछले वाले सेशन को देखते होगा, जो 2018 बैच थे, और 2018 बैच में इसको नकारा गया था, तो इस बार भी पूरी की पूरी उम्मीद है कि नकारा जाएगा, आपका पेपर होगा। और यह सोचकर बैठ जाना कि पेपर नहीं होगा, यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। और आप इसको छोटी सी चीज़ न लें कि आप प्रमोट हो गए तो आप पढ़ना बंद कर देंगे, याचिका दायर हो गया तो आप पढ़ना बंद कर देंगे। नहीं भाई, आपको पढ़ते रहना है, सारे क्लासेस हमने लगा रखे हैं, सब देखते रहिए और उसका विश्वास बना के रखिए कि प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।